जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर बात करें 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के तो 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 30 के 30 शिफ्ट आपका उपलब्ध मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र उन लोगों को और देश को आयु के अनुसार प्रदर्शित दिखाता है जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। कह रहा है कि अगर किसी दिए गए वर्ष में कुल 5 लाख लोग चीन गए तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिक की संख्या कितनी है जो चीन गए। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आदमी चीन गए थे, तो बिलो 20%, 60%, ठीक है, 20 से 40 उम्र के बीच का 20% और 40 साल से अब 20%। ये लोग कहाँ से आए थे, तो अमेरिका से 60%, ब्रिटिश से 20%, रसिया से 5% और अदर से 20%। तो इसको बनाएंगे किस तरफ देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल तो दिया हुआ था कितना, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख दिया हुआ था। अब इसमें क्या कर रहा है कि 20% क्या था, 20% से अब यानी कि 20% इसका निकाल देंगे, तो 20% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। अब क्या कर रहा है, 1 लाख का ये 20% क्या है, ये अमेरिकन चीनी गए थे। कहाँ गए थे, अमेरिकन। ठीक है, तो 1 लाख का 20% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। अब कुल अमेरिकन संख्या कितना हो गया, कुल अमेरिकन संख्या कितना था, 5 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा, 5 लाख का 60%, तो 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 00 से 00, ये कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, कितना हो गया, 3 लाख। अब ये 3 लाख का हम निकाल देंगे 20%। ये 3 लाख का क्या निकाल देंगे, 20%। तो 3 लाख इंटू 20/100, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60,000। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है, इसका तरंग दर 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब चीज को डोनेट करेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो सब टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस सब कुछ का वैल्यू जो जिसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। आवृत्ति दिया हुआ है, यानी कि n दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को क्या चीज से डोनेट करते हैं, लैम्डा से। कितना है, 0.1 मीटर। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी निकालना होगा क्या, इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में, तो दूरी तय करने के लिए तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी निकालेंगे, तो तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी क्या होता है, n इंटू लैम्डा होता है, n इंटू लैम्डा। n यहाँ पे क्या है, तो ध्वनि का तरंग है, और लैम्डा क्या है, तो तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 3.1। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू कितना है, 0.1 ये मीटर में है। अगर इसको हम बदल देते हैं, किलो हर्ट्ज में है, अगर हम इसको बदल देते हैं मीटर में तो क्या आएगा, 10 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना निकल गया, 350 मीटर पर सेकेंड। ये 10 का पावर 3 कहाँ से आया, तो किलो हर्ट्ज था ना, किलो हर्ट्ज था, तो किलो को बदल दिए। 1 किलो में होता है कितना, 10 का पावर 3, ठीक है, तो यहीं से हमने बदल दिया। अब देखेंगे कि हमें क्या चाहिए था, तरंग दैर्घ्य द्वारा की गई दूरी, यानी कि दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम निकालने के लिए दूरी चाहिए। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का कितना दूर गया है ये भी बता दिया गया है। तरंग दैर्घ्य की दूरी कितना है, 700 मीटर। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल या वेलोसिटी हो जाए, ठीक है। चाल, दूरी तो हमें पता है 700 मीटर, ठीक है, और चाल हमने निकाला था पीछे 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। ये कितना टाइम में कटेगा, 2 बार में। मीटर मीटर भी कैंसिल, क्या हो गया, 2 सेकेंड। नीचे क्या बचा था, सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। समझ गए, फार्मूला जो था बस यही फार्मूला था कि वेलोसिटी बराबर होता है n इंटू लेमडा। n यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है, n यहाँ पे क्या है, ध्वनि की तरंग, ठीक है, और लेमडा क्या है यहाँ पे, तरंग दैर्घ्य। तो बस यही फार्मूला में क्वेश्चन को बैठाना था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x की माँ ये हो गया x, इसका माँ, x की माँ y के पिता का, ये y इसका पिता, y के पिता का एकलौती पुत्री है, ठीक है, यानी कि इसका माँ इसका क्या है, पुत्री है। तो y के पति की बहन x की क्या लगेगा, जैसे ये y हो गया तो इसका कोई पति होगा, इसकी बहन इसको क्या लगेगा, ठीक है, तो ये कौन लगेगा, बुआ लगेगा। कौन लगेगा, बुआ लगेगा। माँ की बहन ये क्या लगेगा, बुआ लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो पहले इसका काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 3 कितना हो गया, 10, ठीक है। 10 से इसमें भाग लगेगा तो कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। कितना टाइम में, 4 टाइम में। 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, लेकिन 6 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। 24 भी है आंसर में, -24 भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, 24 -24 होगा। -24 क्यों होगा, क्योंकि 6 के आगे क्या है, माइनस है। अगला क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा, उन आंकड़ों पर दिए गए देशावर और आयुवार अनुपात दर्शाने हैं जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीनी की यात्रा करते हैं। यदि किसी वर्ष दिए गए 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं तो 20% से कम आयु के चीनी यात्रियों करने वाले अमेरिकी नागरिक की संख्या कितनी है। 20% से कम, यहाँ तो है 60%, ठीक है, तो 20% से कम कितना हो जाएगा, 20% से कम निकाल लेते हैं। टोटल नागरिक दिया हुआ है कितना, 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 60%, अमेरिकन का आयु कितना है, 60%, तो इसका 60% निकाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इसका 60% जो है वो एबव है, 60% क्या है, वो 20 साल से एबव है, तो ठीक है, बिलो है, ठीक है। तो यहाँ का इसका फिर 60% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 6 18, 1,80,000, कितना हो जाएगा, 1,80,000 लोग चाइना गए थे। अगला क्वेश्चन, एक्स ने वाई से कहा तुम्हारे पिता, किसका पिता, वाई का पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी यानी कि इसकी माँ, पत्नी की बहन
की बहन, यानी कि y की मौसी मेरी मौसी है, तो सोचती कि बेटी x से क्या संबंध है, यानी क्या कर रहा है कि x y से कहता है कि तो y की बेटी यानी कि इसकी बेटी, तो क्या कर रहा है x की क्या लगेगी, ये क्या लगेगा, यह भांजी लगेगी, भाई की बेटी या भतीजा या भांजी लगेगी। ये दोनों आपस में मौसेरा भाई बहन हो गया और उसकी बेटी कौन लगेगा, तो भांजी ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक 1 इकाई वाले स्थान से 4 गुना है। मान लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या x y z है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इकाई वाला अंक का स्थान का 4 गुना है, ठीक है। क्या कर रहा है कि 4 गुना है। अगर x का वैल्यू देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4z हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना है। दाहिनी वाला अंक का स्थान इकाई वाले अंक से 3 गुना है। अब कह रहा है कि दाहिनी वाला का अंक क्या कर रहा है कि इससे क्या है, इकाई वाले दाहिनी यानी इकाई वाले से कितना गुना है, 3 गुना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3z, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो तीनों अंकों का योग 8 है। तीनों अंकों का योग क्या है, 8 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 8 है। तो दाहिनी वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो यानी कि दाहिनी वाले अंक में के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। y का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, ठीक से देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आसानी से सरल भाषाओं में। तो क्या करेंगे, हमें तो पता है कि x बराबर क्या है, 4z, ठीक, और y बराबर क्या आया है, y बराबर आया है 3z, और तीनों का योग दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 8। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब प्रश्न से चलते हैं। x का वैल्यू क्या है, 4y बाय जेड, 4z, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x का z के जगह में a वाला वैल्यू बैठाएंगे, z के जगह में a वाला वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4y बाय 3, 4y बाय 3। तो x का वैल्यू हो गया 4y बाय 3। ये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब z का अगर वैल्यू निकालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाय 3 हो जाएगा, y बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि समीकरण 3 में दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, किसका x और z का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 3 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आया था, 4y बाय 3, और y का वैल्यू क्या आया था, तो ये y है, y का वैल्यू तो कुछ आया नहीं था, ठीक है। और ये क्या है, z का वैल्यू क्या है, y बाय 3, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8। अगर हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, लघुत्तम हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस ये क्या हो जाएगा 3y प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 8। इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8y इक्वल टू 8 बाई 3। तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, y बराबर क्या हो गया 3, यानी कि मिडिल में कौन सा अंक था, मिडिल में क्या था, y ही था। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू क्या आ गया 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 3।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के स्थान को सही तरह से आएगा। इस चित्र में क्या आएगा यही देखना है। तो ये फिगर देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा फिगर इसके अनुसार आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको भरने के लिए इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा, फिर इस तरह आएगा। अब जो इस तरह का आकार का होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मंजेकर की आत्मकथा का नाम किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण हुआ? ठीक है, संजय मंजेकर जो कि पहले क्रिकेटर थे अब कमेंट्री करते हैं। प्लेइंग इट्स माय वे ये तो नहीं है, द डिफेंडिव बायोग्राफी ये भी नहीं है, इम्पैक्ट उसी का पुस्तक है। इम्पैक्ट जो है ये किसका है? संजय मंजेकर का पुस्तक है। दिए गए शब्द पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है? चाइना को कोडिंग किस तरह किया गया है ये देखना है। चाइना का कोडिंग किस तरह किया गया है? या तो कथन 1 के अनुसार किया गया है या तो कथन 2 के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह चाइना को लिखा गया है, किस तरह कोडिंग किया गया है। तो पहले हम यहाँ से चेक करेंगे क्या लिखा गया है। CHILE इसको किस तरह कोडिंग करके यहाँ लिखा गया है। आई का सामने आई ही लिखा गया है, आई के सामने आई लिखा गया है। ई को जो है यहाँ पे लिखा गया है, इस साइड ई को यहाँ लाया गया है। ठीक है, ई हो गया। उसके बाद क्या है? सी को यहीं रहने दिया है, सी। ठीक है, फिर क्या लिखा गया? आई को यहाँ लाया गया है। फिर क्या है? एच को यहाँ लाया गया है। ठीक है, इस तरह क्रॉस किया गया है। फिर अब इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या है। EGYPT इसमें भी क्या किया गया है कि सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया गया है। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया गया है। Y के सामने Y और क्या किया गया है? E कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे E। ठीक है, T को यहाँ लाया गया है, T। और उसके बाद क्या है? G को यहाँ लाया गया है और P। तो यही फॉलो किया गया है। तो इसी तरह हम लोग चाइना को भी फॉलो करके बना देंगे। तो यानी कि दोनों में सेम प्रोसेस है, तो इसका आंसर देने के लिए दोनों राइट होगा। तो चाइना को क्या लिखेंगे? CHINA। चाइना को किस तरह कोडिंग किया जाएगा? आई तो आई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A और क्या आ जाएगा? C, H यहाँ आ जाएगा और N यहाँ आ जाएगा। इस तरह कोडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी? इसका दर्पण छवि पूछ रहा है। दर्पण छवि क्या होगा? तो दर्पण छवि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दर्पण लगाया जाता है, तो इसके आप अगर पानी वाली छवि पूछेगा तो नीचे बनेगा। ठीक है, लेकिन दर्पण पूछा है तो इसके साइड में बनेगा। दर्पण छवि देखते हैं एल इस तरह घूम जाएगा। ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन में फर्क पड़ेगा, एन इस तरह उल्टा हो जाएगा। ओ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एल में भी अंतर पड़ेगा, एल इस तरह हो जाएगा। फिर ओ में कोई अंतर नहीं होगा, सी में भी अंतर होगा, सी क्या आ जाएगा? इस तरह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ब्रेंज ने 10 घंटे में एक दीवार लाल करता है, जबकि बलरी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह सफेद करता है। यदि ब्रेंज और बलरी बारी बारी से
एक आध घंटा के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करता है जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंगों से नहीं ढक जाता है। तो दीवार ढकने और करने में कितने समय लगेंगे? कह रहा है कि नया दीवार है, एक आदमी उसमें लाल पेंट कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, व्हाइट पेंट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरा दीवार यानी कि लाल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों का काम। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का काम निकाल लेंगे। बजरी का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, 1/10। अब बलरी का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, बलरी BH 1/12। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसका 2 घंटे का काम निकाल ले तो क्या होगा, 1/10 बटा 1/12 लघुत्तम कितना हो गया, 60। 5 1/60 यानी कि 1/60 जो है ये 2 घंटे का काम है। कितना घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। और हमें 2 घंटा यानी कि 1/60 यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो निकल गया। अब क्या कर रहा है कि 1/60 काम करने के लिए क्लास में हम लोग देख रहे थे LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे 30/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। 2018 में LP टेक्नीशियन CVT 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 30 शिफ्ट में हुआ था। डेली 3 शिफ्ट और 10 दिन तक एग्जाम चला था। तो 30 के 30 शिफ्ट के अगर क्वेश्चन आपको चाहिए PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये डायरेक्शन से है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखना है। एक व्यक्ति O से यात्रा शुरू करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कहाँ से यात्रा शुरू करता है, O से। एक व्यक्ति O से यात्रा शुरू करता है और बिंदु A तक पहुँचता है। पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। किस ओर चलता है, पूर्व की ओर। जब कोई व्यक्ति यहाँ है तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। A तक पहुँचता है, इसके लिए कितना चलता है, वो 20 किलोमीटर चलता है। फिर करता है, फिर दाएं मुड़ता है। ये सब बातों में ध्यान देना है। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर कितना चलता है, B तक पहुँचता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, दाएं मुड़ता है। जब B में है वस्तु यानी आदमी, तो जब दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, C तक पहुँचता है और इस बीच 9 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ता है। जैसे यहाँ C से आया, दाएं बोलेगा तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। दाएं ओर मुड़ता है, बिंदु D में पहुँचता है। तो D यहाँ पे बिंदु क्या आ जाएगा, D तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। D से बाईं ओर जब कहेगा तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। D तक पहुंचता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जब D के बाद क्या आ जाएगा, E। जब यहाँ पहुंचता है तो कहता है कि F बिंदु की ओर चलता है। F बिंदु जो कि दाएं, यहाँ से फिर क्या होगा, दाएं क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर मिलता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। तो ये कहाँ पहुँचता है, F में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहुँचने के लिए यात्रा करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है, तो बिंदु E और B के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो बिंदु B कहाँ है, बिंदु B यहाँ पे है और बिंदु E कहाँ है, यहाँ है। तो इस दोनों के बीच न्यूनतम दूरी पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी कितना होगा।
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अब इसे हटा देते हैं और फाइनली देखते हैं कि क्या करना होगा। तो दूरी जो आया है किस तरह का आया है, इस तरह, ठीक है। अब वही पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी पूछा है। तो इसके लिए ये वाला दूरी का हमको पता है, ये कितना है, 21 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 21 का स्क्वायर, ठीक, प्लस, और ये वाला दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 का स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल लेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, अब 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 466, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 466 किलोमीटर या मीटर, जो भी रहेगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 466, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायग्राम जब भी दिया जाए, डायरेक्शन दिया जाए, तो अपने माइंड में एक फिगर बना लेना है इस तरह का, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये डायरेक्शन बनाने के बाद गलती नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 4 फिगर दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। ये फिगर तो देखते हैं कि 1 2 3 ट्रायंगल है, तो 3 खट्टा सही है। इस चतुर्भुज है तो इसमें 4 है, तो ये भी सही है। पंचभुज है तो यहाँ 5 है, सही है। षष्ठभुज है तो ये भी सही है, यानी कि इसके आधार पर हम नहीं इसको हटा सकते हैं। तो अब क्या किया गया होगा ये देख सकते हैं कि देख रहे हैं ध्यान से, तो सब जो है इसके टीक पे है, यानी कि कॉर्नर पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पे है, इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो ये मिडिल पे है, ठीक है। कहाँ है, मिडिल पे। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही एक मेजर कारण बनता है आउट होने का। तो ऑप्शन नंबर 4 रेलवे के द्वारा भी लिया गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के सर्किट में 1 घंटा के लिए 1 किलोवाट का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसे जूल में दर्शाए। तो क्या कर रहा है, जूल में दर्शाने के लिए कर रहा है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा। तो पहले इसको कन्वर्ट करें, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटा का मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। अब इसको फिर अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और जब घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻6 जूल नहीं होगा, ये वाट होगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या था, वाट है, इसका यूनिट क्या है था, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। वाट सेकेंड किसका यूनिट है, तो जूल का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या इसी को वाट सेकेंड कह सकते हैं। वाट हो, किलोवाट हो, या मेगावाट हो, या एचपी हो, ये सब किसका यूनिट है, ये सब शक्ति का यूनिट है। किसका यूनिट है, शक्ति का। अगर 1 एचपी का बात किया जाए तो 746 वाट होता है। 1 एचपी हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 पावर वाट होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। कमर ने इस्तेमाल किए गए एक स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि उसने 1680 रुपये में खरीदा तो इसे कितने में बेचा। कह रहा है कि लाभ कमाता है कितना, 12.5%। खरीदा कितना में था, 1680। जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो हमारे लिए कितना होता है, 100%। 100% का वैल्यू दिया है कितना, 1680।
अब कह रहा है कि हमें लाभ भी कमाना है। तो लाभ जब होता है तो ये जब 100% ज़्यादा से आएगा तभी लाभ हो पाएगा। तो ये हो गया 100% और लाभ कितना कर रहा है कि 12.5%, यानी कि 112.5% का वैल्यू हमें चाहिए। इतना लाभ चाहिए, इतना तो हम पूंजी लगाए थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना x के साथ। हमें वैल्यू किसका चाहिए, x का। तो x बराबर हो जाएगा 112.5 इंटू 1680 बटे 100, ठीक है। क्या आ जाएगा 1680 बटे 100। अब यहाँ से दशमलव है, कटा देंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, 100 बचा, यहाँ 1125। तो 1125 को अगर 25 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 45 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अगर इसको 4 से इसको कटाते हैं तो कितना बार में जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी कि 42 बार में। 42 गुना 45 कर देंगे, 42 गुना 45 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो 42 गुना 45 कैसे करेंगे वो भी देख लो। 42 गुना 45, तो इसको बार बार गुना नहीं करना, एक ही 45 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। अब 45 गुना 4, 90, 2 बार में 90 हुआ था, तो फिर 2 बार में कितना हो जाएगा 180। बस इसी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 0981, यानी कि 1890 राइट आंसर होगा। तो गुना करने का जितना सरल तरीका हो यूज करना होगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है। तो इसका नाम क्या होगा, यह नाम होगा जियो क्वाइन। क्या हो जाएगा, जियो क्वाइन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2017 में भारत की प्रथम आदिवासी उद्यमता सम्मेलन के आयोजन स्थल की पहचान करें। तो ये कहाँ हुआ था, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है तो इसकी गति क्या है, गति पूछा है। क्या पूछा है, गति। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पे दिया हुआ है समय, दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 50 सेकेंड। कितना दिया है, 50 सेकेंड, ठीक है। और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया है 338 मीटर। तो इसी को भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर 338 मीटर बटे 50 सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर भाग देंगे, तो 6 बार में कितना कटेगा, 6 बार में कटा 300 बचा कितना 38। 38 नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 हो गया। 380, 380 को 50 से कटाएंगे तो 7 बार में 350, बचेगा कितना 30। जब 30 बचेगा तो अब फिर एक 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 300। 300 कितने बार में कटेगा, तो 6 टाइम में। तो क्या हो जाएगा 6.76 सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, जो भी दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, 4 में से 3 सेम है, 3 क्या है, सेम है, और 1 क्या है, डिफरेंट है। तो वो आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है डिफरेंस ढूंढने के लिए। इसमें कितने लकीर का प्रयोग किया गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो बाकी में भी देख रहे हैं कि क्या है, 4 ही है। तो ये तो ऑप्शन चला गया। बाकी देख रहे हैं क्या आप, बाकी में जो है ये सब थोड़ा सा ट्रायंगल बना रहा है। कहाँ बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, थोड़ा सा कौन बना रहा है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे है। ये कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक हो सकता है डिफरेंट होने का। अब देखते हैं
रेलवे का ऑप्शन सही में ऑप्शन नंबर बी लिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, बाकी सब ट्रायंगल बना रहा है लेकिन बी जो है वो 90 डिग्री पे है। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले आमिर खान की अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो ये कौन थे? नितेश तिवारी थे। नितेश तिवारी, नितेश तिवारी की बात करें तो ये IIT मुंबई के छात्र रह चुके हैं। कहाँ के छात्र रह चुके हैं? मुंबई के। दंगल जो कि कुश्ती पर आधारित फिल्म थी, बहुत ही अच्छा फिल्म था, मूवी का नाम था दंगल। अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। कहता है एक कितना घंटा में भर सकता है? 18 में भर सकता है। पाइप भी 30 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप भी क्या कर सकता है? 30 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि टंकी खाली हो तो पाइप एक को 1 घंटा के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को खोला जाता है, फिर टंकी से भरने निकालने के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप को एक के बाद एक करके बंद और खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, ए तो 18 घंटा में भर सकता है लेकिन बी उसे 30 घंटा में खाली कर सकता है। अगर ऐसा रहता सवाल में कि ए 30 घंटा में भर रहा है और बी 18 घंटा में खाली कर रहा है, तो ये टंकी कभी भी फुल नहीं होता। ठीक है, तो ये 18 घंटा में भर रहा है और 20 यानी कि 30 घंटा में खाली हो रहा है, तो टंकी भरेगा। अब कितने घंटे में भरेगा देखेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 90 से 18 कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। 30 से कितना आ जाएगा? 3 टाइम में। इसका मतलब ये हो गया क्या, अगर ये 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा तो एक घंटा में कितना खाली करेगा? 3 लीटर। यानी कि 2 घंटा के बाद अगर हम टैंकी में देखेंगे तो 2 लीटर पानी हमें मिलेगा, क्योंकि पहले घंटा में 5 लीटर ये भर के निकल जाएगा। लेकिन जब बी खाली करेगा तो बी जब खाली करेगा तो 1 घंटा में 3 लीटर ही खाली करेगा, जिसके कारण कि टंकी में 2 लीटर पानी बचा रहेगा। ऐसा प्रोसेस कब होगा? 2 घंटे के बाद होगा, यानी कि पहला घंटा ए चलेगा, दूसरा घंटा बी चलेगा तब। अब इस तरह हमको कितना लीटर पानी चाहिए? 90 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर पानी चाहिए? 90 लीटर। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब ये लास्ट टाइम में ए चलेगा तब तो बी भर ही जाएगा, तो खाली का मतलब नहीं है, तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 85। तो 85 लीटर हमको भरने में कितना समय लगेगा? 85 मिनट लगेगा। और लास्ट टाइम में कौन चलेगा? ए चलेगा, तो ये 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 86 आवर्स। कितना हो जाएगा? 86 आवर में क्या हो जाएगा? टैंकी कंप्लीट हो जाएगा। समझना यही था कि 90 लीटर था और ए की क्षमता था कि 1 लीटर में 5 एक घंटा में 5 लीटर भर सकता है और बी 1 घंटा में 3 खाली कर सकता है। जब ये लास्ट टाइम जब भर ही देगा तो खाली से हमको मतलब नहीं है, तो इसमें 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 85 लीटर हमें पानी चाहिए। 2 मिनट में 2 घंटे में 2 लीटर, तो 85 घंटा में कितना हो जाएगा? 85 घंटा में 85 लीटर। और लास्ट टाइम में ए चलेगा, 5 घंटा में 5 लीटर भर ही देगा, तो 85 और 1 घंटा कौन चला? ए। तो क्या हो जाएगा? 86 आवर्स। 86 आवर्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो एक निश्चित गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकेंड और 4.2 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा गति क्या होगी? तो रेलगाड़ी का स्पीड पूछा है। तो मान लेते हैं कि दूरी हमें पता नहीं है, मान लिया हुआ है। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल क्या था पता नहीं है, तो मान लिए x माइनस क्या हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर, ये स्पीड बता रहा है। ठीक है, इसी को पार करने में कितना लगता है? 4 सेकेंड। तो इसको क्या कर सकते हैं? घंटा में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर जब गाड़ी का स्पीड दूसरे आदमी को, ये तो पहला आ गया, फिर दूसरे को जब बदलेगा तो गाड़ी की चाल तो वही है x, लेकिन दूसरे आदमी का चाल कितना बढ़ के हो जाता है?
ये हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। जब इसको पार करने जाता है तो इसमें कितना सेकंड लगता है, इतना सेकंड लगता है, बटे 3600। यहाँ तक कुछ नहीं है सवाल में, यहाँ तक अगर कर लिए तो सवाल क्या हो गया, बन गया। मेन प्रोसेस यही था। यहाँ अगर तक पहुँच गया है तो सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या होगा, 4/3600 इंटू टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से, x माइनस 4.5, इधर क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 3600 इंटू में हो जाएगा इसका टाइम, तो इसका क्या था x माइनस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा 3600 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4x माइनस है तो माइनस 4 चौके 16 और 4.5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 18। अब इधर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2x, यहाँ x यहाँ 4.2x से गुना करेंगे और प्लस नहीं तो क्या है माइनस, तो माइनस जब इसको गुना करेंगे 4.2 इंटू 6 को तो कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। और क्या करेंगे x वाले को एक जगह ले जाएंगे, x वाले को कहाँ ले जाएंगे, एक जगह, तो क्या हो जाएगा 4x में जब इतना जाएगा तो फिर कितना बचेगा 0.2x, और जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7.2 किलोमीटर। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, बस प्रोसेस जानना था कि किस तरह क्या करना है। अगला क्वेश्चन, एक सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकीवाद ने किस नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं, तो वो जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के यानी कि अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है, चुने। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2। तो इसमें अब चुनना है कि कौन सा गलत है। एल्किन ये तो सही है, गलत चुनने बोल रहा है। एल्काइन ये भी सही है। ठीक है, एल्काइन ये कुछ फार्मूला नहीं होता है, +3 कुछ फार्मूला नहीं होता। इसका 3 फार्मूला आता है, CnH2n+-2, फिर होता है CnH2n-2, एक बार प्लस एक बार माइनस, और होता है CnH2n+1। ये एल्काइन, एल्किन और एल्किन तीनों का सूत्र होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। दिए गए व्यक्तित्व को पढ़े और यह निर्णय ले कि कर्तव्य में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कार्यवाही तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में कई गलती प्रश्न थे जिनके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। बात सही है, क्योंकि परीक्षा के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसके कारण उस एग्जाम का क्वेश्चन का नंबर नहीं जुटा, जिसके कारण बहुत सारे छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा लेना चाहिए, ये भी एक सही तरीका है कि अगर क्वेश्चन ही गलत था तो फिर से एग्जाम लिया जाए। दूसरा क्या कि गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाना चाहिए। अगर जितना क्वेश्चन गलत है उसके लिए सबको मार्जिन मार्क दिया जाना चाहिए। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन गलत है तो 10 मार्क्स सारे स्टूडेंट को देना चाहिए। यहाँ दोनों प्रोसेस सही है, या तो आप एग्जाम कराइए या तो आप रियायती नंबर दीजिए सब बच्चे को। यहाँ तो एक ऑप्शन, या तो एक या तो दो, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों में से कोई एक चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण
जब भी इस टाइप का सवाल आए तो दर्पण में ध्यान देना है, अवतल है कि उत्तल है। से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो दर्पण की प्रतिबिंब क्या होगी। ठीक है, वस्तु की दूरी जब रहे अवतल में तो वस्तु की दूरी u से डोनेट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण की बात हो रहा है तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र सबको पता ही होगा, ये होता है 1/f 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v क्या है यहाँ पे, v क्या है यहाँ पे, तो ये फोकस दूरी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सबका मान रख देंगे 1/f, f का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो बैठा देंगे 1/30 इक्वल टू u का मान दिया हुआ है, u का मान कितना है, u का मान नहीं दिया हुआ है, u का मान निकालना है, v का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा 2 - 3 1 क्या हो गया 60। माइनस ये दर्शाता है कि दर्पण की ओर प्रतिबिंब बनेगा, तो 1/v का क्या आ गया वैल्यू 1/60। तो कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सा गैस निष्कर्षित होता है, तो इसको मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन, उस उत्तर चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई दी गई बिंदुदार रेखा को मोड़ने पर बनेगा। ये चित्र दिया गया है, विषय कहता है कि मोड़ने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो बना हुआ है इसको मोड़ने के लिए कह रहा है, तो जब ये मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से इधर की ओर बनेगा, लेकिन ये खाली रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि ए में तो ऊपर है जबकि ये नीचे होना चाहिए, बी में दोनों कलर है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी दोनों खाली है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ की, यानी कि वाई की माँ की एकलौते के बेटा मतलब यही खुद की बेटी है। एक्स कौन है, इसी की क्या है, बेटी है। तो वाई की माँ का एक्स के क्या संबंध है, तो कह रहा है कि वाई की माँ जो है इसका माँ एक्स से क्या संबंधित है। तो क्या लगेगा, दादी लगेगा या नानी लगेगा, दादी लगेगा या नानी लगेगा, क्योंकि ये तय नहीं है ये मेल है फीमेल है। अगर फीमेल है तो नानी और मेल है तो दादी लगेगा, दादी या नानी। ऑप्शन नंबर 3। 3 संख्याओं का माध्य 15 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य, बैटरी, शक्ति, माइक्रोफोन। इसमें दिया ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी है किलोवाट घंटा और डी है जूल। 4 को 4 के साथ मैच करना है, 4 को 4 के साथ मैच करना है। तो क्या हो जाएगा, कार्य किसको कहते हैं, तो कार्य किसको कहते हैं यहाँ से पता चलेगा।
कार्य किसका, यानी कि मिलान करने के लिए, तो कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये जूल हो जाएगा। दूसरा क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक का हो गया डी और दो का हो गया ए, दो का हो गया ए। ठीक है, शक्ति, शक्ति का यूनिट क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो सी का यानी कि तीन का हो गया, तीन का हो गया क्या, तीन का हो गया सी। ठीक है, अब क्या बचा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चार का हो गया बी। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अब देख लेते हैं कूटनीति में क्या है। ए का डी सही है, दो का ए ठीक है, तीन का सी, चार का बी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एक का डी, दो का ए, तीन का सी, चार का बी। हम लोग भी यही निकाले थे। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुए थे उसका। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस हम अपने चैनल भगत सिंह जी की क्लास में करा दिए हैं। तो अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर्स या एक्सप्लेनेशन देखना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी के क्लास का। अगर इसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। आज देखेंगे 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न क्या है, क्या y ग्रेटर देन है 0 का, y बड़ा है 0 से, और वाक्य दिया हुआ है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 0 से बड़ा, तो ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा, ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है कि y माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा है, हो सकता है y का वैल्यू माइनस में हो। तो ना तो ऑप्शन 1 ना ही तो ऑप्शन 2 से पता चल रहा है कि y ग्रेटर देन होगा 0 से। तो कोई भी पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना तो 2 विकल्प पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आरेख परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 डायग्राम दिया होगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। ये रहा डायग्राम। पहला कह रहा है कि पहला इस तरह है राउंड राउंड, तो ये तो नहीं होगा। अगला ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह सबसे बड़ा हो गया वास्तविक संख्या, एक क्या हो गया वास्तविक संख्या, और इसके अंदर हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा समन्वय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2018 के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए जीके है, तो पवन चामलिंग होगा। कौन होगा, पवन चामलिंग। अगला क्वेश्चन, सिल्वर और क्लोराइड के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। क्या कह रहा है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि गलत कथन चुनना है, जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ये कथन गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर तब यही हो जाएगा क्योंकि ये गलत चुनने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए पाइप खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए किसी टंकी को कितने 6 घंटा में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर 4 घंटा में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना घंटा में 4 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि केवल बी पाइप को पहले खोला जाता है, 1 घंटा पहले खोला जाता है, तो उसके बाद दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, यानी कि बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम। तो यहाँ से 1 घंटा का कार्य अगर निकालेंगे ए का, तो ए 1/6 निकलेगा, और ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। अगर सिर्फ बी का कार्य हम लोग निकाले तो सिर्फ बी का कार्य तो निकाल सकते हैं। ए के कार्य में इन दोनों को कार्य को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/12 1/6 माइनस 1/4, लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो गया? 12, 1 गया 2, 1 गया 3, 1/12, यानी कि बी अगर भरेगा तो अकेला भरने में कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा। अब कह रहा है कि तो बी का 1/12 भाग भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12, 1/12 भाग हो गया। और टोटल काम मेरे पास कितना था? तो टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल काम हम निकाल सकते हैं। टोटल क्या था? 1/4 प्लस 1/6 या 1/12 कर दीजिए तो कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है, यानी कि 1/12। टोटल काम कितना था? 12, उसमें से इसने 1/12 काम कर दिया। 1/12 काम किसने कर दिया? बी ने कर दिया पहले घंटे में। तो कितना काम बचा होगा? 1 में 1/12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/12 काम बचा हुआ है। अब 11/12 काम करेगा कौन? तो दोनों मिल के करेगा। 11/12 काम और दोनों मिल के जब करता है तो 1 घंटा में कितने काम करता है? 1/4 दोनों मिल के जब करता है तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसी को सजा देंगे, क्या हो जाएगा? 11/12 गुना 1, 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 4 से कितना बार में कटा? 3 बार में। तो ये टोटल कितना ले लेगा? 3/11 घंटा। दोनों मिलकर कितना ले लेगा? 3/11 घंटा। और पहले से ही 1 घंटा पहले से ए बी किया हुआ था, और बी प्लस ए मिलकर कितना घंटा काम किया? 3/11। अब इसी का जोड़ देंगे तो टोटल घंटा लघुत्तम हो गया 3, लघुत्तम हो गया कितना? 3, और यहाँ पे कितना आ गया? 3 + 11 कितना आ गया? 14/3। 14/3 को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 4 घंटा बचा कितना? 2 घंटा। 2 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट/3 कितना बार में? 40 बार में। 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा टैंकी को फुल भरने में। कितना घंटा समय लगेगा? 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे के द्वारा इसका आंसर गलत लिया गया है। अगला क्वेश्चन 96, 156 और 60 का SCF क्या होगा? महत्तम समावर्तक। SCF क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर। तो क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका? पहले 2 छोटे छोटे डिजिट को उठाते हैं, इसमें से दो छोटे दिए हुए छोटे, जैसे 96 को 60 से डिवाइडेड करेंगे तो एक बार में कितना आ गया? 60, बचा कितना? 36। फिर 36 से भाग देंगे किसमें? 60 में। एक बार में कितना आ जाएगा? 36। फिर बचेगा कितना? 24। फिर 24 से भाग किस में देंगे? 36 में। 36 में तो एक बार में 24। फिर बचा कितना? 12, ठीक है। फिर कितना? 24 में 12 से भाग देंगे, कितना बार में गया? 2 बार में।
तो ये 12 बचा, अब ये 12 से 156 में भाग दे देंगे, उसमें से लार्जेस्ट जो बचा रहेगा उसमें से भाग दे देंगे। 156 भागा 12 कितना बार में, 13 बार में कितना हो गया, 156, 156 13 बार में, तो ये जो 12 हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा। हायर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऐसे सबसे बड़े शब्द हैं, अंक हैं जो इस तीनों में से भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति है कहाँ से चलना शुरू करता है, ओ से, ये बिंदु क्या है, ओ से चलना शुरू करते हैं। ए बिंदु पूर्व की ओर बोलता है तो इधर ए की ओर चलता है, ठीक। और कितना चलता है, 20 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाईं ओर बोले तो नीचे की ओर मुड़ना है। अगर आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और बोले दाएं मुड़ना है तो आप किस ओर मुड़ेंगे, नीचे की ओर। दाएं मुड़ता है और बिंदु बी में पहुंचता है और ये 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और दाएं मुड़ने की ओर लिए कह रहा है तो आप किस ओर की दिशा को चुनेंगे, तो पूर्व की दिशा, पश्चिम की ओर की दिशा को चुनेंगे, ठीक है। यहाँ से पहुँचता है बिंदु सी पर पहुँचता है और इसके लिए कितना चलता है, 9 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर, अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप उत्तर दिशा की ओर फेस करेंगे। यात्रा करता है और डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि पश्चात बाईं ओर मुड़ता है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और बाईं तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप पश्चिम की ओर फेस करेंगे, और वे 12 किलोमीटर चलता है। और कहाँ पहुँचता है, बिंदु ई पर। पहुँचने के पश्चात फिर कहता है कि दाईं ओर, अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना कर रहा है तो फिर आपका फेस किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो पहुँचने के लिए तो क्या करा कि एफ बिंदु पे पहुँचने के बाद की यात्रा करता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। जब उत्तर की ओर जब पहुंचा तो ये फेस कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ई का फेस अभी किधर है, उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था देखने में, क्वेश्चन में दम नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या कहा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का प्राइवेट में विघटन कहाँ होता है। कहता है कहाँ पे उसका विघटन होता है, तो ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से किस में भाग लगेगा। तो 9 में भाग लगने का शर्त क्या है कि जितने भी अंक दिए हुए हैं इसके प्लस करने पर ये 9 से कट जाना चाहिए पूरी तरह से। जैसे देख लेते हैं, 4 + 7 + 8 + 6 + 2 सबको जोड़ देंगे, 11 8 19, 19 से 25 2 27, 27 जो है 9 से कट जाता है। तो ये भी संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। सबसे कटने का डिविजिबल का रूल पता होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो बारी बारी से आप भाग देंगे उसमें बहुत सारा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगमा भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता से प्रयोग योग्य में ई पुस्तकालय सुगमता पुस्तकालय की शुरुआत की है। तो दिव्यांग के लिए किया गया है, जिसका दिखाई नहीं देता है। ऐसे नीचे दी गई श्रृंखला का अंतिम आधे भाग को उलट पलट करने के बाद 8वां पद क्या होगा। क्या करा है क्वेश्चन कि ये जितने भी अंक दिए हुए हैं इसको गिन के आधा से डिवाइड कर देना है और आधा को पलट देना है, आधा को पलट देना है। जैसे
यहाँ तक u तक आएगा। कहाँ तक आएगा? u तक। ये टोटल कितना है? 19। तो 8 8 कब तोड़ेंगे? u। तो u कहाँ से लिखेंगे? u इधर लिखेंगे। फिर उस u के बाद क्या है? JZT@AQFD परसेंटेज, इस तरह है। अब इधर से 8वां कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है? 8 कौन होगा? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8वां हो गया। 8वां कौन हो गया? ऐप। ऐप क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो तेज लड़का होंगे इसे पलटने की भी ज़रूरी नहीं है, इसे सिर्फ गिन लेंगे कि कितना है। मान लेते हैं कि u तक आया तो u तो इधर आ जाएगा, तो इधर से 8वां गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह भी क्या आएगा? राइट आंसर एफ ही आएगा। तो इसको फिर पलट के लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, और एग्जामिनर चाहते हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा समय दे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको पास कराने के लिए नहीं, आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए कुछ अपना टाइम निकालना होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। कथन क्या है? दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज। क्या? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अवधारणाएं क्या कर रहा है? प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। हो सकता है दिल्ली छोड़कर कहीं और बदला हो, यूपी बदला हो, महाराष्ट्र बदला हो, वो नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमत उनके वर्तमान मूल्य से भिन्न था। बिल्कुल सही है कि अगर 2 सप्ताह से टमाटर का मूल्य अपरिवर्तित है तो 2 सप्ताह से पहले ज़रूर इसका दाम बढ़ा या घटा होगा। तो ये दोनों ही क्या है? निश्चित तौर पर सही है। अब धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र की खाली जगह को भरे। तो इसमें फिट करना है, इसमें क्या आएगा? तो ये ऑप्शन देख के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी देखिए परफेक्ट बैठेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचनाएं तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कहता है जिसकी समान संरचना हो तो लेकिन कार्य क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग, जैसे चमगादड़ का पंखा हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, ठीक है, बिल्ली का पंजा हो गया, बिल्ली का पंजा हो गया, घोड़ा का अगला टांग हो गया, मनुष्य के हाथ हो गए, ये सब क्या है? समरूप अंग हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिवार ने 1 महीने में 320 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया तो जूल में कितनी होगी? तो 320 यूनिट, 1 जूल का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 यूनिट। तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना था, राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 320 गुना 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1152 इंटू 10⁻6 जूल। कितना आ जाएगा? 1152 इंटू 10⁻6 जूल। कुछ करना नहीं था, 1 जूल का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, तो 320 यूनिट था तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना था। उसी से क्या कर देना था? मल्टीप्लाई कर देना था। अगला क्वेश्चन, यदि cot अल्फा इक्वल टू √+1
है तो टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 कॉट अल्फ़ा। 10 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 कॉट अल्फ़ा, इधर क्या है माइनस कॉट अल्फ़ा अवेलेबल ही है। तो इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। 10 को कन्वर्ट कर दिए कॉट पे, 10 को कन्वर्ट कर दिए क्या चीज़ में, कॉट पे। तो अब क्या होगा, अब जब कन्वर्ट कर ही दिया तो सबका वैल्यू क्या करना है पुट कर देना है। तो ये क्या हो गया 1 कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस 1 कॉट कॉट कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या करेंगे सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 1 है तो 1 और 10 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √2 + 1, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, नीचे में भी क्या है √2 + 1। ठीक है, अब यही है तो इसका वैल्यू रख दिया। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो 1 और 10 √10 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 √2, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। नीचे क्या है 2 √2 + 1, अंडर रूट क्या है 2 + 1, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ये टोटल कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √2 + 1 √2 + 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा √2 + 1 3 - 1, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -2, सिर्फ उसे कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में किससे बनी हो एक मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता Zn का मिश्रण है। कॉपर की बात करें तो इसमें कॉपर कितना % रहता है, तो 70% रहता है, बाकी क्या रहता है 30% जस्ता रहता है। कॉपर हो गया तांबा, जस्ता हो गया Zn। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और टीन का बात करें, ये पहला ऑप्शन की बात करें तो तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है कांसा बनता है। क्या बनता है कांसा, जिसको क्या कहते हैं ब्रॉन्ज कहते हैं। इसमें तांबा रहेगा 90% और टीन रहेगा 10%। टीन कितना % रहेगा 10% रहेगा, ये क्या बन जाता है कांसा। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम बन के क्या बनता है, तांबा और एल्युमिनियम बन के ही बनता है रोल्ड गोल्ड। क्या बनता है रोल्ड गोल्ड, सोना जैसा दिखाई देता है, जिसमें तांबा रहता है 90% और एल्युमिनियम रहता है 10%। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं रोल्ड गोल्ड, नकली सोना भी कहते हैं। लोहा और तांबा मिलके क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कराए कोण AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर इतना, कोण A समद्वि विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC पर। कराए कोण A किसको जब विभाजित करती है BC को। समद्वि विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में। ठीक है, BC को विभाजित करता है D पे।
अब यहाँ पे दिया हुआ है बी डी का मान दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, सी डी का मान दिया हुआ है कितना 7.5। तो पूछा है ए सी का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। समद्विभाजित करता है तो इसके लिए फार्मूला होगा ए बी बटे बी डी ए बराबर ए सी बटे डी सी। अब यहाँ पर सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ए बी का मान कितना है 10, ठीक है। बी डी का वैल्यू कितना है 6। इधर क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू पता नहीं तो निकालना है ए सी बटे सी डी का वैल्यू कितना है 7.5। अगर इसको हम यहाँ से ए सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना 7.5/6। ये चला गया 5, ये चला गया 3 से कटाएंगे 2.5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है 12.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। तो मेन फार्मूला ये था, ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय ओडीआई और टी20 में आने वाली एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो वो कौन है? एकता विशिष्ट। ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये उत्तराखंड की खिलाड़ी है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा जिला से, कौन जिला? अल्मोड़ा जिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जीना अपने माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल के बाद 8 वर्ष के बाद उनकी माँ की आयु उनकी आयु का 5/3 गुना हो जाता है। 5/3 गुना हो जाएगा। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? माना कि उसकी माँ का आयु कितना है? माँ का आयु है x वर्ष। तो जीना का आयु क्या हो जाएगा? जीना का आयु हो जाएगा x माइनस 24 हो जाएगा। अब क्या करें क्वेश्चन से? 8 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है प्लस। तो 8 वर्ष बाद उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा? x + 8, और जीना की आयु कितना हो जाएगा? x - 24 + 8 प्लस क्या हो जाएगा? 8। अब यही करा है कि कितना गुना हो जाएगा? 5/3। 5 में इससे गुना, 3 से यहाँ गुना, तब इसी को गुना कर देना है। कितना हो गया? 3x + 24 = ये कितना हो गया? -24 में 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो 5x हो गया, 5x अब माइनस कितना हो गया? 16। 16 गुना 5, 16 गुना 5 हो गया 80। 16 गुना 5 कितना हो गया? 80। अब इसी दोनों को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x। 5x बड़ा है और इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इधर है -80 है, इधर से जाएगा +24, तो उधर जाके भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा? -104। तो अब यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 104 कितने बार में कटेगा? तो 52 बार में। कितने बार में कटेगा? 52 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? 52। ठीक है, यानी कि उसकी माँ का आयु कितना था? 52 वर्ष था। और जब वो अपनी माँ से कितना वर्ष छोटा था? 24 वर्ष। तो 52 x - 24, तो 52 में 24 घटा देंगे। 52 में कितना घटा देंगे? 24 से कितना हो जाएगा? 28। तो जीना की वर्तमान आयु कितना है? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार वाले परमाणु कौन है? निम्नलिखित में, यानी कि यहाँ जो प्रचंड में दिया गया उसमें क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। जिसका त्रिज्या सबसे बड़ा होगा उसका परमाणु आकार भी बड़ा होगा। जया और विजय के भार का अनुपात दिया हुआ है कितना?
4:5। उनके द्वारा उनके भार का योग कितना है 72 kg हो तो विजया का भार कितना है? तो जया और विजया का दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ है। इसी का वेट कितना है 72 kg। तो वेट में क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है 9, इन 9 से इसको क्या कर देना है भाग दे देना है। कितना आ गया 8, एक का वैल्यू 8 पूछा है किसका विजया का, एक का वैल्यू 8 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 8 कितना हो गया 40 kg। अगर इसका पूछता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 32 kg। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 kg। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जो CBT 1 के एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिल जाएंगे। अगर इस सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम यानी कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें भगत सिंह जी के क्लास को। सारा क्वेश्चन का बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दिया गया है, इसमें दिया गया है अर्निंग पर डे, अर्निंग जो हो रहा है वो दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये सारा दिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धन राशि क्या है। कह रहा है कि सप्ताह भर में जो धन कमाया है वो बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे सारे को जोड़ देंगे। जैसे सोमवार को कितना कमाया है 100 रुपये कमाया है। ठीक है, फिर सोमवार को कितना कमाया है 500 रुपये कमाया है, 500 रुपये जोड़ देंगे। फिर मंगलवार को कितना कमाया है 300 रुपये कमाया है। फिर बुधवार को कितना कमाया है 600 रुपये कमाया है। ठीक है, फिर बृहस्पति को कमाया है, दोनों के बीच है 6 और 7 के बीच में है तो ये हो जाएगा 650, 600 कितना हो जाएगा 50। फिर आ गया है शुक्रवार को कितना कमाया है 300 रुपये। फिर आ गया शनिवार को कितना कमाया है 300 और 400 के बीच में है तो कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350। यही सबको जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2800, यानी कि पूरे सप्ताह में कितना कमाया है 2800। ऑप्शन देखेंगे 2800 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित हो। यहाँ पे दिया गया है क्या दांत, टूथपेस्ट। दांत को किस चीज़ से साफ करते हैं तो टूथपेस्ट से। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से छांटना है। चेहरा पाउडर से चेहरा साफ नहीं होता है, ये गलत हो गया। बटन जीन्स, तो ये पे एक दूसरे को बांधे रखाता है, साफ करने का नहीं है। शैम्पू बाल, ये सही है। शैम्पू बाल को किस चीज़ से साफ करते हैं तो शैम्पू। साबुन और झाग, यहाँ से शरीर रहता त्वचा रहता तो ये भी आंसर सही था, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बाल से क्या चीज़ साफ करते हैं से शैम्पू से बाल साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ आंकड़े का कारोबार की स्थापना हेतु चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का देशवार एवं आयुवार वितरण प्रदान किया गया है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 5 लाख लोग चीन की यात्रा गए तो 20 से 40 वर्ष की आयु के चीनी यात्री करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या कितनी है। कौन सा नागरिक पूछ रहा है, ब्रिटिश नागरिक। कौन सा नागरिक, ब्रिटिश नागरिक। तो ब्रिटिश नागरिक यहाँ देखते हैं, ब्रिटिश नागरिक कितना % दिया हुआ है 20%। 20% टोटल यात्रा कितना किया था 5 लाख। तो 5 लाख का हम लोग क्या निकाल देंगे
20% निकाल देंगे बाय 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख आदमी क्या हुआ, चीन गए थे कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर। अब क्या करा है कि 20 से 40 वर्ष की आयु की उम्र के, कितना 20 से 40 वर्ष की आयु के उम्र के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स का 20% गया है। तो अब 20% गया है तो कितना का, 1 लाख गया था, 1 लाख का फिर 20% निकाल देंगे, क्योंकि 1 लाख ब्रिटिश गए थे कहाँ, चाइनीज, और उसमें से कह रहा है कि 20% यानी कि 20 से 40%, 40 उम्र के कितने, तो 20%, तो फिर इसका 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 10 दूना 20,000। तो 20,000 नागरिक जो कि 20 से 40 वर्ष के बीच थे वो कहाँ गए थे, जापान यानी कि चाइनीज। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व के निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त कर रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, अच्छा हो, उसका आंसर लेना है। इनके बाह्यतम कोशों में से 3 अपूर्ण होते हैं, 3 कभी अपूर्ण नहीं हो सकते। जब इसको एटम भरते हैं इस तरह, तो पहले में इस तरह भरते हैं, तो जब पहला भरेगा उसके बाद ही नेक्स्ट में आएंगे, तो 3 कभी हो ही नहीं सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्या है, इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, अपूर्ण मतलब खाली होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अगला क्या करा, इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जब इसमें भरते हैं, जैसे एक हो गया इस तरह, तो फिर 1 2 खाली रह जाता है, तो फिर ये दूसरे से संयोग करके ऑक्सीडेशन करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। संक्रमण तत्व कहते किसके हैं। ठीक है, वैसा तत्व जो किसी से ऑक्सीडेशन करता है उसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, ये सब संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ये क्या है, संक्रमण तत्व। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या है, आंतरिक संक्रमण है, ये थोड़ा सा संक्रमण है, लेकिन डी ब्लॉक जो है फुल्ली क्या है, संक्रमण है। डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व क्या है कि रंगीन आयन बनाता है। ठीक है, कठोर होता है, उच्च घनत्व वाला होता है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, तो ये सब गुण है उसके। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के क्रम का अगला चित्र क्या होगा। ये फिगर दिए गए, पूछा गया कि एक अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। जैसे यहाँ था तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला कहाँ चला जाएगा, अगला कहाँ चला जाएगा, अगला यहाँ आ जाएगा ना, ये राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अब यहाँ आया था, फिर इसके बाद कहाँ आना था, यहीं आना था, इस जगह आता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। तो पूछ रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग कितना है। तो एक ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 4। अब इसके अंदर भी बन रहा है, इसके अंदर भी बन रहा है, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 गया, फिर यहाँ से 3। तो 1 2 3, पहले बना था 4, फिर बाद में बना 3, टोटल कितना हो गया 7। तो वर्गों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि क्या है, निवेश की गई धनराशि क्या है। ये जो 608 रुपये है तो ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, ये क्या है,
मिश्र धन है। कब? 8% ब्याज के बाद 3.5%। तो पूछ रहा है कि वो दिया गया होगा, उसके द्वारा जो उधारी दिया गया होगा तो वो रुपया कितना होगा। तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू रेट। तो 8%, और इसको जब यानी कि इसको सरल करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 1 7/2। तो 2 से 1 कट गया 4 बार में, कितना हो गया? 7 28%। यानी कि जो हम किसी को देते हैं वो अपने आप में क्या होता है? 100%, और इसमें ब्याज मिला 28%। तो टोटल 128% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 608। 128% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 608। तो हमें क्या चाहिए? मूलधन पूछ रहा है कि कितना हम दिए होंगे उसको ब्याज में, तो यानी कि 100% पूछ रहा है। तो 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे। मान लेंगे x, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 608 गुना 100/128। जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 128 से ये कटेगा 19 बार में, 19 बार में कटेगा। 128 8 8 64, 8 6 के 48, 8 6 के 48, 8 8 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 475 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के बाद युग्मजन यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का निर्माण होता है। ये कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। क्या कर रहा है? नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ कितना हो? 48, तो नीतू की आयु कितनी है? नीतू की आयु। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? किसके आयु से कंपेयर करना होगा हमें? गीतू की आयु। गीतू की आयु मान लेते हैं, गीतू की आयु कितना है? x वर्ष। कितना है? x वर्ष। तो गीतू की आयु किससे बड़ा है? ये मीतू से। तो मीतू से कितना बड़ा है? 7 वर्ष। तो x प्लस कितना हो गया? 7, x प्लस 7। फिर कह रहा है कि नीतू मीतू से बड़ा है, कितना? 10 वर्ष। तो मीतू कितना हो जाएगा? मीतू हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 10, टोटल कितना हो गया? x प्लस 17। x प्लस क्या हो गया? 17। तो अब क्या करा है कि यही सबका योग दिया हुआ है कितना? 48। तो नीतू की आयु पूछा है। किसका आयु पूछा है? नीतू का। सबको जोड़ देंगे। क्या था? x प्लस 7, फिर इसका कितना था? x प्लस 17, x प्लस 17, टोटल कितना था? 48। x की संख्या कितना हो गया? 1 2 3, 3x प्लस 7 और 17 कितना आ गया? 24। इसी का वैल्यू दिया है कितना? 48। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो x का 3x बराबर क्या हो जाएगा? 48 माइनस 24। 3x बराबर हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। जब x से कटा देंगे, 3 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब पूछा किसका आयु है? मीतू की आयु पूछा है। किसका आयु पूछा है? मीतू का। नीतू का आयु पूछा है। नीतू का क्या आया था? x प्लस 17, यही था ना। तो x का वैल्यू कितना था? 8 प्लस 17 कितना हो गया? 25 वर्ष। कितना हो गया? 25 वर्ष। मीतू की आयु कितना है? 25 वर्ष। सवाल में कुछ था नहीं, थोड़ा सा पेचीला बना दिया था। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए यदि g का मान कितना हो? 10 मीटर पर सेकेंड हो। टाइम ऑफ फ्लाइंग अगर देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना दे रहा है ऊपर में? 10 सेकेंड।
टाइम ऑफ फ्लाइंग, वस्तु जो ऊपर रहा है वो कितने देर तक रहा है, 10 सेकेंड तक। इसके लिए फार्मूला होता है 2u sin थीटा। क्या होता है, कोई वस्तु हवा में है, ऊपर उछाला गया है 90 डिग्री में, कोई भी वस्तु जब फेंकते हैं तो कितना डिग्री में फेंकाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइंग का हो जाएगा सूत्र 2u sin 90 डिग्री बाय जी, बाय क्या हो जाएगा, जी। टाइम ऑफ फ्लाइंग दिया हुआ है 10 सेकेंड, 2 u का वैल्यू हमें निकालना है, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कटा भी सकते हैं। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, 2 से कटा 5 बार में, अब 5 से 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50। यू का वैल्यू कितना आ गया, यू का वैल्यू कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रेलवे के द्वारा गलत क्वेश्चन लिया गया है, 50 सही नहीं, तो कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 10 सेकेंड उसे आने में, पृथ्वी में आने में लगा, यानी कि इधर से गया और इधर से आने में, टोटल यहाँ से गया और यहाँ आने में कितना लगा, 10 सेकेंड। तो जाने में सिर्फ कितना लगा होगा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे जी टी 10 × 5 कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी हम यहाँ से निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, 84 मीटर लंबे किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा। कह रहा है कि 84 मीटर का एक लंबा रस्सी का टुकड़ा है, इसे 2 अनुपात में बांटा गया है, 5:7 में। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 12 से इसको भाग दे देंगे कितना आ गया, 7। यही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया, 7 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35। तो बड़ा भाग पूछा है, तो बड़ा भाग कौन सा है, 49। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, अस्थाई उत्तक नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या 16384 का वर्गमूल है, 16384 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो अंतिम का जो लेटर है इसका देखेंगे कि ये 4 है, तो ये किसके किसके स्क्वायर के आ सकता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर के लास्ट में 4 आ सकता है यूनिट डिजिट। अब उसके बाद बाकी संख्या को देखेंगे, 163 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच आता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 तो बड़ा है, तो 169 नहीं लेना है, कितना लेना है, 144, यानी 12 का 122 हो सकता है या 128 हो सकता है। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि 122 होगा कि 128 होगा, तो देखना है कि ये 122 कितना ज़्यादा है। अगर ये कम होता है, जैसे 145 होता है, 146 होता है यहाँ, तो 122 आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अधिक है, तो ये ज़्यादा नंबर वाला होगा, 2 वाला नहीं 8 वाला होगा। तो कितना होगा, 128 राइट आंसर होगा। यह एक खानदानी विधि होता है, उस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, 13684 इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे। एक बार में गया 1, फिर नहीं कुछ आया तो 1 उतरा, यहाँ कितना हो गया, 2। ठीक है, 2 1 और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, उतरा क्या, 63 का कितने टाइम से जाएगा, 2 टाइम में। तो 2 टाइम में कितना हो गया, 44 हो गया। कितना बचा, फिर यहाँ पे 13 में 4 गया 9, यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे उतरेगा क्या, 8। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 284। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते थे। ये बहुत लॉन्ग विधि होता है निकालने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त संख्या है,
संयुक्त संख्या वैसे संख्या क्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। 41 में 1 और 41 के सिवा और किसी से नहीं, 61 में 1 और 61 के सिवा किसी से नहीं, 31 में 1 और 31 के सिवा, लेकिन 51 में 3 से लगता है, 17 से लगता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 41। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर इसकी बात किया जाए फ्रांस की लुई, तो ये लुई 14वां का वाइफ था। किसका वाइफ था? लुई 14वां का वाइफ थी मेरी लुई जो थे ये उन्हीं का वाइफ। अगर फ्रांस की क्रांति देखा जाए तो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, इसी के समय हुआ था, लुई 14वां के समय। इसके ही समय क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी वाइफ जो थी मेरी, वो बहुत ही खर्चीली थी और वो एक्स्ट्रा खर्च बहुत ही करता था, और उस समय फ्रांस का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। तो ये क्रांति जो हुआ था, ये रूसी क्रांति, ये आर्थिक तंगी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में 196 न्यूटन है तो इनकी परमाणु संख्या क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना है? 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इनकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 298 माइनस 196 माइनस क्या आ जाएगा? 196। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 102 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोणार्क, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विदर्भ नाम सुने होंगे, ये वहीं के राज्य हैं, मराठा वहीं के थे। विदर्भ जो है बीच बीच में मांग चलता है अलग होने के, महाराष्ट्र से क्या चलता है कि अलग होकर अलग राज्य बने। अगर विदर्भ की सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कौन है? नागपुर है। कौन है? नागपुर। वही नागपुर जो कि संतरा के लिए बहुत फेमस है। नागपुर में ही 1925 ईस्वी में RSS की स्थापना किया गया था। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है CA3PO4 का होल 3। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन, यदि दो समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात इतना है 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाई का अनुपात क्या है? कह रहा है कि जब दो समरूप त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC और दूसरा है PQR, ये आपस में क्या है? समरूप है। तो इसका A भुजा इसके बराबर होगा, इसका A भुजा इसके बराबर होगा और इसका A भुजा इसके बराबर होगा और इसका A भुजा इसके बराबर होगा। ये आपस में क्या है? समरूप है, तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा देखेंगे, AB बट्टे PQ, AB बट्टे क्या हो जाएगा? PQ बराबर BC बट्टे क्या हो जाएगा? QR और AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा PR। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। तो इसका भी ऊंचाई का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। जब समरूप है तो क्या होगा? बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन, 157 लीटर के तेल का मूल्य
29,763 रुपये 65 पैसा है। तो तेल प्रति लीटर मूल्य कितना होगा, 2 दशमलव तक निकाले। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गुना भाग चेक करने के लिए बोल रहा है कि 157 लीटर तेल का मूल्य कितना है, 29,763.75 रुपये। तो 1 लीटर का पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, 157 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही राइट आंसर आएगा कितना, 189.87। ठीक है, 2.5 दशमलव निकालना था। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। अगले शिफ्ट में देखेंगे, अगले एग्ज़ाम में, लास्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम 31/8/2018 के लास्ट शिफ्ट, इसके ख़त्म होने के बाद CBT 2 का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।